नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और उस अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, क्या हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बहुत दिनों से डल मार्केट यहाँ पे चल रहा है, बहुत छोटी रेंज में यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता है। एकदम 100 से 60 से 110 120 पॉइंट के भीतर यहाँ पे निफ्टी पूरा दिन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे 2 दिनों की ट्रेडिंग देखोगे और तीसरे दिन आप यहाँ पे तीसरे दिन की भी ट्रेडिंग देखोगे तो बिल्कुल भी साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे पूरा सा डल मार्केट था, साइडवेज मार्केट हो गया। दूसरे दिन एक गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप होने के बाद में ये साइडवेज हो गया, तो कोई मतलब नहीं था गैप अप होने का। खाली ये जो बीटीएसटी करते हैं वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट किया होगा। उसके बाद में आज का मार्केट देखोगे, आज का मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में ये साइडवेज होता है। तो यहाँ पे आप नीचे का लेवल देखोगे तो 50 से लेके 25,020 के आसपास ये पूरा दिन इस रेंज में यहाँ पे 70 पॉइंट के भीतर यहाँ पे ट्रेड करता रहा। ओपनिंग यहाँ पे हुआ, तो इस ऐसे ये मार्केट में कौन पैसा कमाएगा, ऑप्शन बायर कहाँ पैसा कमाएगा, कैसे मार्केट में ऐसे ट्रेड होगी। तो यहाँ पे बहुत दिनों से 2-3 दिन से यहाँ पे बहुत ही घटिया मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ऑप्शन बायर को ऐसे मार्केट से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अभी क्लोजिंग जो हुई है हायर लेवल के आसपास हुई है, 25,015 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 42 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी वैसा ही मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है, जैसा निफ्टी चल रहा है वैसा ही बैंक निफ्टी भी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मूवमेंट थी, लेकिन स्टार्टिंग में थी वो, जहाँ पे ये ओपन हुआ वहां से ये लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे पहली 2-3 कैंडल में देता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और एक बार ऊपर जाने के बाद वापस यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ये बाद में यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक पहला हाफ अगर मार्केट का छोड़ दे तो सेकेंड हाफ में मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट के भीतर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पूरे दिन यहाँ पे निकाला है। और यहाँ पे भी देखोगे तो पूरा दिन आधा दिन जो पहला जो यहाँ पे सेशन था उसका जो ज्यादातर टाइम जो था वो यहाँ पे छोटी सी रेंज में यहाँ पे बिताया है। तो कैसे मार्केट में कोई ट्रेड करेगा, एकदम खुलने के साथ तो यहाँ पे ऑप्शन बायर बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं पता चलता है कि मार्केट कहाँ जाएगा किधर जाएगा, तो यहाँ पे तो बाइंग नहीं होती है। तो ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, लगातार 2-3 दिन से साइडवेज चल रहा है मार्केट। तो ऐसे मार्केट को हम लोग भी यहाँ पे अवॉइड करके चल रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 54,670 के आसपास और कल की क्लोजिंग से 133 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो थोड़ी सी डेली चार्ट में मुझे यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे जो मार्केट है आप देखोगे, यहाँ पे जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था उसके बाद में 2-3 दिन इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ये जो कैंडल बनी है 5 कैंडल, ये पांचों कैंडल यहाँ पे रेड बनी है। और उसके बाद में आज की जो कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो ये पॉजिटिवली यहाँ पे क्लोज हुई है डेली चार्ट पे। तो इस कैंडल ने कल की जो कैंडल थी उसके हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहां से मैंने आपको टारगेट के लिए बताया हुआ है कि 55,000 यहाँ पे आने की कोशिश ये कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जब मार्केट 55,000 के आसपास आएगा यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है, मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर ये 55 को यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस लेता है तो वापस ये नीचे की मूवमेंट यहाँ पे करता हुआ दिखेगा और लो को वापस टेस्ट करेगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 55,000 को तो यहाँ पे ये अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ 1000 से 1200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देने वाला है। तो इस जगह के आसपास नजर बनाए रखेंगे और उसके बाद में हम ऊपर की पोजीशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी ने भी आज यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत दिनों बाद यहाँ पे ये क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ से आप देखोगे इस कैंडल से, तो ये जो बड़ी रेड कैंडल थी इसके बाद में सबसे ऊपर क्लोजिंग इसी कैंडल ने यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे बहुत दिनों तक यहाँ पे सस्टेन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अब जो क्लोजिंग हुई है ये पॉजिटिवली क्लोजिंग यहाँ पे 25,000 के ऊपर की मिली है। तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग हुई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता है कल खुलने के साथ में तो यहाँ पे कम रिस्क के साथ हम ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे इस हाई को निकालने के बाद और फिर यहाँ पे कंप्लीटली हमारे जो टारगेट है 25,600 500 उस टारगेट के लिए वेट करेंगे और पेशेंसली वेट करेंगे। बिल्कुल इजी हमारा ये टारगेट है, ये हमारा अचीव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है मार्केट में। जो ये पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पे इस पैटर्न को भी आप यहाँ पे नजर बनाए रखना। तो ये जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे 500 से 600 पॉइंट इस नेकलाइन को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा।
15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने जो हाई लगाया है 25,040 के आसपास लगाया है आज का इंट्राडे का। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो इस हाई को ब्रेक करने के बाद में ही आने वाली है। 25,000 से लेके 25,050 का लेवल आप यहाँ पे ध्यान में रखना, और इसी जोन के बीच में अगर ये निफ्टी यहाँ पे ओपन हो और कंसोलिडेशन करे इस रेंज के अंदर, और इस रेंज को ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करे, तो यहाँ पे देखना आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रखा है, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलने वाली है। लगभग 100 से 120 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में इस जगह के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर ये वापस इसी जगह से यहाँ पे नीचे निकल गया तो वापस ये कहां तक आ सकता है, 900 और 920 के आसपास ये पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी आप दोनों तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस जोन में 50 पॉइंट के जोन में यहाँ पे निफ्टी ओपन होना चाहिए और यहीं पे थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ पे निकलना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो ये 2-4 दिन की जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है या फिर बीटीएसटी ट्रेड लिया हुआ है, उन लोगों के यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट होने स्टार्ट होंगे। 2-3 दिन में कुछ मिला नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, तो ये मोमेंटम नीचे की तरफ हमें वापस देखने को मिल सकती है। तो 25,000 के लिए आप पहली मूवमेंट के लिए नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में जा सकते हो। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है और ऊपर की यहाँ पे कोई रेंज बन के ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे फिर हम अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये गैप डाउन मिलता है इस जगह के आसपास कहीं 900 950 इसके बीच में यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे फिर ये सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेंज बनी है 2 दिन की, इस रेंज के बीच में ही यहाँ पे फंसा रह सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड करने की मुझे लगता है कि उम्मीद हमें कम रखनी है। अगर ये यहाँ से अगर नीचे निकलेगा तो यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है। अगर ये इस रेंज को यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करे रेंज बना के, तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कल के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी भी इसी जगह के आसपास ओपन होना चाहिए। 600 और आज का जो हाई लगाया हुआ है इसके बीच में, अगर इसके बीच में ओपन होता है और इसी रेंज को यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है। टारगेट रहेगा 55,000 का राउंड लेवल। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो बहुत फास्ट यहाँ पे ऊपर निकलेगा, तो इस हाई के ऊपर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पे आपको ट्रेड करना है ऊपर की। तो अगर ये नीचे निकलता है आज के इस जोन को, अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे वापस आ सकता है 54,500 400 के आसपास तक। नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखना और यहाँ पे अपना जो टारगेट है 2 टारगेट यहाँ पे डिफाइन करना, और जैसे जैसे अपने टारगेट यहाँ पे आते रहे आपको यहाँ पे क्वांटिटी को निकालना है। और अगर ये गैप अप गैप डाउन हो जाता है बड़ा यहाँ पे, तो 200-150 पॉइंट यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे शांति से रेंज का वेट करना। बिना रेंज के आप ट्रेड मत करना, क्योंकि बिना रेंज के आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे फंसने के चांसेस ज्यादा है। और अगर ये रेंज के बाद आप ट्रेड करोगे तो जो मोमेंटम मिलने वाला है वो मिलेगा, सही जगह पे आपको ट्रेड पकड़ में आएगी। देखो नीचे भी 500 के आसपास अगर ओपन होगा तो आपको यही सिचुएशन यहाँ पे यही कंडीशन फॉलो करनी है। रेंज के बाद में ही ट्रेड करना है, बिना रेंज के कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। बिना रेंज के आप ट्रेड करोगे तो बिल्कुल मेरी 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे आप फंसोगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना, रेंज ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन करे, उसके बाद में कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।